सुप्रभात बच्चों, मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल से हिंदी शिक्षिका एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए गद्य भाग से आगे का पाठ 9 के बाद 10 से लेके 12 तक 10, 11, 12 हम लोग क्रैश कोर्स ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जुड़े हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम से। ये क्रैश कोर्स आप लोग के लाभ के लिए आयोजित किया गया है। इसको संचालित किया जा रहा है कि इस महामारी में, इस संकट भरे काल में आप कैसे अपनी जो परीक्षा है होने वाली उसकी तैयारी कम समय में अच्छे से कैसे कर सकें। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखकर और हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें डाले हैं और प्रश्न के माध्यम से पाठ सारांश और लेखक परिचय भी करते चलेंगे कल पिछली कक्षा की तरह। अभी मैं आपको पाठ 10 की तरफ ले जा रही हूँ और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेखक परिचय और पाठ सार को देखेंगे। तो पाठ 10 में गद्य भाग में हमें एक कहानी पढ़नी है। कौन सी विधा पढ़नी है? कहानी, जिसका शीर्षक है मछली। मछली तो आप लोग जानते होंगे, एकदम सब लोग इससे अवगत है कि मछली क्या होती है। मछली एक जीव है जो पानी में रहती है। तो मछली शीर्षक इसका दिया गया क्यों, आगे हम इसकी सार्थकता को बताएंगे। अभी तो आप लोग ये जरूर याद करिएगा कि मछली कौन सी गद्य विधा है, तो कहानी है। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी इसके लेखक हैं और जो कहानी हमें पढ़नी है उसके बारे में आगे देखते हैं। पहले तो बहुवैकल्पिक प्रश्न को मैं बताऊंगी। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? आप लोग ये मत समझिए कि बस मछली कहानी पढ़नी है तो शुक्ल जी की, विनोद कुमार शुक्ल जी की बस एक रचना मछली को याद रखना है। नहीं, लेखक परिचय में इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती है आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। तो कोशिश करिएगा कि उनकी और भी रचनाओं को पढ़ते चले, ध्यान में रखें, याद रखें। ठीक है, यहाँ है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है विकल्प में? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। तो ये जो कहानी है, ये जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? वर्ग यानी समाज के वर्ग। हम लोग जानते हैं ना कि वर्ग होता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग। तो ये जो कहानी है वो किस वर्ग के बारे में है? तो ऑप्शन इसका देखेंगे विकल्प में क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय, मतलब मध्य से भी थोड़ा नीचे, और फिर घ में है मध्य वर्गीय परिवार। तो ये जो कहानी है वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार पर केंद्रित है या चित्रित की गई है। तो आप लोग ये विकल्प ग सही उत्तर होगा, से ध्यान में रखेंगे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? इस कहानी में लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहते हैं? खिलौने, पैसे, किताब और मछली। तो यहाँ मछली की बात हुई है, वो अपने पिताजी से मछली को मांगना चाहता है। क्यों, आगे मैं बताऊंगी। वो क्योंकि उसमें से एक मछली को लेकर कुएं में डालना चाहते हैं और कुएं में डाल के उसको जब मन करे उससे खेलेंगे, बाल्टी से पानी में निकाल कर, और फिर उसमें पुनः डाल देना चाहते हैं। लेखक की ये मनसा होती है, लेकिन ये मनसा कहाँ तक कारगर होती है आगे कहानी में पढ़ेंगे। घर में, तो इसका विकल्प घ सही है। घर में घुसे, यहाँ किसकी उक्ति है जो कही जा रही है? कहानी की एक पंक्ति है जो आपके सामने रखी गई है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भग्गू ने कहा था, संतू ने कहा था, पिताजी ने, माँ ने। तो ऐसा पिताजी ने कहा था। किसके लिए? नरेन के लिए। आगे ये मैं बताऊंगी कि नरेन है कौन। फिर प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, माँ, पिता, बहन। तो
ग विकल्प सही होगा। उनके पिताजी, क्योंकि माँ लेखक को और उनके भाई बहनों को मना कर रखे थे कि ये सब चीज मछली और गोश्त नहीं खाने चाहिए, तो सिर्फ पिताजी खाते थे, तो ग विकल्प ये सही हो जाएगा। मछली लेकर कौन भाग गया? संतू, भग्गू, बंतू, जग्गू। तो इसमें विकल्प का सही होगा संतू। संतू जो है लेखक का छोटा भाई है। आगे अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ये प्रश्न है जिससे पहले मुझे लगता है कि आपको सारांश जान लेना चाहिए, तभी ज़्यादा समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो लेखक के बारे में जानेंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी इसके लेखक हैं। उनका जन्म एवं जन्म स्थान ये जरूर याद रखिएगा, बहुत से प्रश्न पूछते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ। कहाँ? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में गांव का नाम क्या था? राजनांदगांव। वृत्ति यानी रोजी रोजगार ये आगे क्या किए? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। और 1994 से 96, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में लेखक कब से कब तक रहे? तो 1994 से 96 तक, या फिर ऐसा रहता है ऑप्शन में 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या लिखेंगे? 2 वर्षों तक, क्योंकि 94 से 96 तक रहे तो 2 वर्षों तक। तो प्रश्न को घुमा सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, उस प्रश्न को समझिए कि कब से कब तक रहें, या फिर किस सृजन पीठ से जुड़े रहें अतिथि साहित्यकार के रूप में। ऐसा ही पूछ सकता है कि लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो किस पीठ से जुड़े अतिथि साहित्यकार के रूप में? तो निराला सृजन पीठ से। तो ये सब पूरे एक ही चीज को 3-4 तरीके से पूछ सकता है। आगे देखिए, उसमें साहित्यकार रहे 2 वर्षों तक। इनकी जो पहला जो कविता संग्रह है, बहुत सारी कविताओं का संग्रह, वो कौन था? लगभग जय हिंद, जो पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लेखक के बारे में सारांश को जाना। फिर आगे बढ़ते हैं पाठ का सार जानने के लिए, कि सबसे पहले तो जो कहानी होती है बड़े बड़े संग्रह से ली जाती है, तो संग्रह को भी जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछता है, या फिर आप व्याख्या लिख रहे हो तो उसमें संग्रह बताओगे तो और ज्यादा अंक मिलेंगे। सबसे पहले वो जिक्र करना होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली से ली गई है, लेकिन उसमें संग्रह को अगर बता देते हो साथ में कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली, जो कि महाविद्यालय संग्रह से ली गई, उनकी कहानी संग्रह महाविद्यालय से ली गई है, तो ये ज्यादा प्रभावी होगा और अंक भी नहीं कटेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कहानी का सारांश। सबसे पहले तो इस कहानी के पात्रों को जानेंगे। पहले तो लेखक हैं जिनकी बचपन की स्मृतियों का इसमें वर्णन है, उसी अनुसार। तो ये लेखक जो हैं, जो वयः संधि कालीन उम्र है इनकी। वयः संधि कालीन क्या होता है कि जब बचपना जाता नहीं है और जवानी शुरू नहीं होती है, मतलब दोनों के उस बचपन खत्म होने के बॉर्डर पे और वहां से युवावस्था शुरू होने वाली होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में इंसान क्या बहुत कम बातों को भाप पाता है। थोड़ा बचपना रहती है और यौवनावस्था भी आने होता है, दोनों तरह की वो स्वभाव उसमें होता है। तो इसमें वही चीज दिखाया गया। लेखक है, लेखक का भाई है एक छोटा, उनकी एक बड़ी दीदी है, ये 3 भाई बहन है। तो दीदी का तो नाम इसमें नहीं बताया गया है, लेखक का भी नहीं, लेकिन जो लिख रहे हैं उसके बाद फिर छोटे जो भाई हैं उनका उसका नाम है क्या? संतू। और नौकर जो है एक, उसमें पात्र आया है, नौकर का नाम है भग्गू, और एक माताजी पिताजी। एक और पात्र है जिसका जिक्र कहानी के अंत में आया है, उसको भी जानना है आपको। उसकी भूमिका थोड़ी ही है कहानी में, लेकिन उसका नाम नरेंद्र है, जिसको पिताजी गाली देकर बोलते हैं
क्या कि साले को, अब देखना किसको बोलते हैं, नौकर से बोलते हैं कि जब भी नरेन आए घर तो उसकी पिटाई कर देना, ठीक है। तो ये सारी बात, अब सारांश में ये जानना होगा कि ये कहानी के माध्यम से लेखक, इसमें क्या उद्देश्य है इस कहानी को लिखने के पीछे। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि मछली की कहानी है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर छिपी हुई बातों को मैं बार बार कहती हूँ कि लेखनी में जो उसकी गहराइयों तक जाइए, उसकी भावनाओं को समझिए। तो ये जो कहानी है इसमें सिंपल सी बात है कि क्या करते हैं, लेखक जाते हैं बाजार तो पिताजी के साथ, तो पिताजी उनको 3 मछलियाँ खरीद कर देते हैं। तो 3 मछलियाँ खरीद के देते हैं, तो लेखक उसको लेके आते रहते हैं झोली में। तो लेखक को डर रहता है ना, बच्चे का मन ऐसा लगता है कि मछली मर न जाए, क्योंकि वो उसमें से एक मछली पिताजी से मांगने वाले होते हैं, क्योंकि उसको कुएं में डालना चाहते हैं। छोटे भाई के साथ वो आ रहे हैं, तो बूंदाबूंदी हो रही है, एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, पतली गली ले लेते हैं जिससे घर जल्दी पहुंच जाए ताकि मछलियां मरे नहीं। जब बूंदाबूंदी होने लगती है तो थैले को ऐसे खोलते हैं कि थोड़ा तो पानी जाए तो मछली को अच्छा लगेगा। तो ये बचपन की मनोभावनाएं इस तरह की है कि जीव जंतुओं से ज़्यादा प्यार होता है बच्चों को। तो वो जल्दी जल्दी घर जाते हैं और जल्दी से नहान घर इसमें कहा गया है, जिसको हम लोग स्नान घर, बाथरूम भी बोलते हैं, वहाँ जाकर बाल्टी के पानी में मछलियों को डाल देते हैं। लेखक पहले ही जानते हैं एक मछली मरीज जैसी पड़ी हुई थी, उसको वो देखते हुए और मछलियों की छटपटाहट को देखते हैं। बहुत अच्छा दृश्य इसमें होता है कि बाल्टी में डालते हैं तो कैसे पानी में उछल पुछल होती है मछलियाँ, और एक मछली जो मरी जैसी पड़ी हुई है उसको लेखक देखते हैं कि दीदी कहती थी कि मछली की आँख में देखो, अगर तुम्हारा चेहरा नजर आ जाएगा तो वो जिंदा रहेगी और नहीं तो वो मर चुकी होगी। तो अपने भाई से बोलते हैं संतु तू देख, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता, फिर वो देखते ये ऊहा पोह बचपना है बस। और फिर इसमें दिखाई गई बात जो है, मुख्य बात वो यह है कि एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में किस तरह से बेटा बेटी में भी लिंग भेद होता है ये भी दिखाया गया है, और संकुचित विचारधारा और कुछ मछली जैसी स्थिति लेखक की दीदी की भी रहती है, वो दिखाया गया है। वो बहुत उदास है और लेटी पड़ी हुई है अपने कमरे में, बाहर से बंद करने बोलती है लेखक को। फिर अंतिम में लेखक समझ नहीं पाते कि ये दीदी को क्या हुआ है, लेकिन अंत में उनके पिताजी उसकी दीदी की पिटाई करते हैं और डांटते हैं। उससे हमें ये थोड़ा समझ में आता है कि नरेन नाम का कोई लड़का है, उससे वह प्रेम करती है और वो घर आता जाता है। तो इस पे रोक लगाने के लिए पिताजी उसकी पिटाई करते हैं और नौकर को बोलते हैं कि नरेन जब भी आए तो उसकी पिटाई करना, उसे यहाँ आने नहीं देना। तो इन सब बातों में मछली की तड़पन तो दिखाई गई है, मछली के माध्यम से उसकी दीदी की, जो लेखक की दीदी हैं, उनकी भी मनोभावना को दर्शाया गया है। ये हो गया पाठ का सारांश। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अपनी भाषा में, प्रस्तुत कहानी उनके कहानी संग्रह महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय, जिसमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह है, उनकी रचना है महाविद्यालय। यह कहानी बचपन के स्मृति चिन्हों के आधार पर लिखी गई है और इसमें एक किशोर की वय संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। उसकी अपनी समस्याएं हैं। क्या है कि वो मछली को किस तरीके से देखना चाहता है, वह उसको कटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मछली को पालें, उसको अच्छे से रखें। उसकी समस्याओं को दिखाया गया है, उसकी मनोभावना को दिखाया गया है। इसमें एक छोटे से शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर का वातावरण एवं जीवन यथार्थ और संबंधों का चित्रण हुआ है। इस कहानी में यही हुआ है कि छोटे से शहर है जहाँ एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, उसके जीवन में क्या क्या संबंध है, किस तरह के, उसकी सच्चाई क्या है, उसके वातावरण कैसे है आसपास के, वो बताया गया है। इस कहानी में मछली और दीदी की स्थिति में समानता दिखाई गई है। तो उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है, उसको ढंग से पिताजी के द्वारा समझाया नहीं जा रहा है, और उधर मछली की भी मनोस्थिति यही है कि वो भी तड़प रही है कि मेरी जान चली जाएगी। ठीक है।
यहाँ पे भी भय की स्थिति और वहाँ पे भी भय की स्थिति। कहानी बच्चों, आप यहाँ तक कहानी को तो मुझे लगता है स्पष्टता समझ गए होंगे, और जब कहानी एक बार समझ जाओ तो प्रश्न अपने आप बन जाते हैं। हमारा जो साहित्य है वो भावनाओं से समझने से और पूरी तरह से उसको रोचक तरह से लेने से बहुत आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ये मैंने पहले भी बताया कि तीनों भाई बहन को माँ ने मना किया था, क्या करने से? मछली खाने से। तो यहाँ विकल्प है पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विकल्प ख, माँ ने मना किया था। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे लेखक? तो ये अभी मैंने बताया है कि 2 वर्षों तक रहते हैं, लेकिन अवधि क्या थी? 94 से 96 तक। तो ये विकल्प घ सही हो जाएगा। अब आगे आइए लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ क्या है? झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे? ये सारांश कहते समय मैं बताई थी कि वो शॉर्टकट रास्ता था। कोई भी कहीं घर चाहे कहीं भी जाते हो, तुम सोचते हो ना कि कोई छोटा रास्ता लेके जल्दी पहुंचे, और जल्दी क्यों थी? क्योंकि मछली मर न जाए पानी के बिना। लेखक ये डर रहे थे। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से घर नजदीक पड़ता था और दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। यहाँ एक लाइन तुम ये भी जोड़ सकते हो कि लेखक को डर था कि अगर जल्दी नहीं घर पहुंचे तो मछली क्या होगी? बिना पानी के मर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी भाषा में उत्तर दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन मैम ने जो लिखा उसी को याद करें। कहानी मैंने समझा दिया, बाकी बेटा आप लोग अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। चलिए, ये दूसरा प्रश्न है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? ये भी मैं बता चुकी हूँ कि वो स्नान घर में घुसकर बाल्टी में जल्दी से उसको डाल दिए। मछलियां ले घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद किया, क्योंकि डर था ना। बंद करके फिर उसको क्या किए? बाल्टी का आधा पानी निकालकर उसमें मछलियों को डाल। आधा क्यों निकाला? इतना बच्चे को समझदारी थी कि कहीं पूरा पानी रहेगा ना तो फिर वो लेखक को याद आता है कि एक बार मैं छोटी मछली लेकर आया था और ऐसे पूरी भरी बाल्टी में डाला था ना, तो दीदी कितना भी कोशिश की उछलकर वो नली में अंदर बह गई थी। इसलिए डर से इस बार पहले ही सतर्क हो गए कि नहीं, आधा पानी गिरा देना है। तब जाके उसमें क्या किए? मछलियों को डाल दिया, जिससे एक छोटी मछली निकलकर नाले में घुस गई थी। वो पिछले बार वाली याद थी। अब चलिए आगे। हाँ, प्रश्न एक ये भी रहता है कि लेखक के पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, या लेखक कितनी मछलियों को लेकर आए थे? तो क्या लिखेंगे? 3, जिसमें 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई सी थी। चलिए आगे। संतु क्यों उदास हो गया? संतु जो लेखक का छोटा भाई है वो क्यों उदास हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर के बाद कट जाएगी। अभी भी ये व्यवहारिक बात है। आप लोग के घर में भी कोई कोई बच्चे ऐसे होते होंगे, बहुत उसको क्या बोलते हैं, एकदम भावनात्मक रूप से एकदम होते हैं। उनको देखा नहीं जाता है कि मछली कटे या मुर्गा कटे। तो बच्चे को खराब लग रहा था कि मछली को इतना प्यार से हम लोग बाल्टी में रखे हुए हैं और ये मछली कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था, कुएं के अंदर डाल के। वह मछली को कुएं में डालकर बड़ी करे और जब चाहे जब बाल्टी में निकाल कर खेले और फिर उसे कुएं में डाल दे। ये बाल सुलभ मन की कल्पना है। बेचारे की मछली तो कट जानी है, लेकिन बच्चा यही सोच रहा है। ऐसी कल्पना बच्चे करते हैं घर में। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? लेखक की दीदी कहाँ थी? वो अपने रूम में क्या कमरे में वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। ये इसका जिक्र है क्योंकि मैंने ये बताया है कि पिताजी को मालूम चल गया था कि वह नरेन से मिलती जुलती है, इसलिए उसे डांट पड़ी थी। अब आगे देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? अभी मैंने यही चीज बताया
पिताजी क्यों नाराज थे? पिताजी नरेन से नाराज थे। नरेन एक लड़का था, वो घर में आता था, क्योंकि बच्चों से मछलियों के चलते स्वयं परेशान से साथ ही एक तो मछलियों के चलते बच्चे भी परेशान थे, भग्गू नौकर को भी परेशान किया बच्चों ने मछलियों के चलते। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विह्वल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन्हीं हरकतों के कारण नाराज हुए। पहले से भी मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, बेटी को लेके पहले से परेशान थे और भी परेशान हो गए जब बच्चे को देखे कि मछली लेके दौड़ रहा है और नौकर उसके पीछे। तो बहुत सारे वहां पे ऐसे हालात बने। यहाँ मछली की भी बात क्यों कही गई? क्योंकि उसकी दीदी की स्थिति, मना स्थिति मछली की स्थिति जैसी थी। वो उस पर जोर दबाव डाल रहे थे, उसको सही तरीके से नहीं मना रहे थे, पीटा मारा पीटी कर रहे थे, जो इस अवस्था में नहीं की जाती है। तो परेशानी का कारण और भी हो गया। मना एक परेशानी हो, दूसरी और आ जाए तो और भी इंसान क्या होता है, ज्यादा गुस्सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करे और क्या ना करें। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी क्रोध आए तो उस पर नियंत्रण रखना चाहिए और परेशान होकर कुछ गड़बड़ नहीं कर देना चाहिए। हो गई।